गोविंदपुर थाना की टीम ने +2 उच्च विद्यालय में छात्रों को साइबर सुरक्षा पर जागरूक किया। इंस्पेक्टर विष्णु राउत ने फिशिंग संदेश, नकली कॉल और अविश्वसनीय लिंक से बचने के सरल तरीके बताए और OTP पासवर्ड न साझा करने की सलाह दी। शिक्षकों की पहल की सराहना की और छात्रों ने कहा कि अब उनकी छात्रवृत्ति, परिवार को मिलने वाली योजनाओं की राशि व बैंक से जुड़े खाते सुरक्षित रहेंगे। स्कूल ने इंस्पेक्टर राउत व उनकी टीम को धन्यवाद दिया। बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है और ये रिस्पांस तो हमारे स्टूडेंट देंगे और जो नागरिक कल भी हम लोग किए थे कालानगर पंचायत भवन में, और हर जगह हम लोग करेंगे, प्रत्येक स्कूल में करेंगे और प्रयास करेंगे कि एक नागरिक को जागरूक करें कि एक स्टूडेंट को जागरूक करें, क्योंकि ये बहुत गंभीर समस्या होती जा रही है पूरे इंडिया के लिए। एक सवाल है सर कि पुलिस कब कॉल करती है, क्योंकि आम पब्लिक को ये भ्रम है कि पुलिस कॉल करे मैं नहीं जाऊं तो दंडित करते हैं और इसका लाभ साइबर अपराधी है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर उससे रिलेटेड कोई मामला आती है, जैसे पहले मैंने भी बताया है, अगर किसी का कंप्लेन आता है और उसकी सज़ा, अगर उस पर जो आरोप बनती है उसकी सज़ा 7 ईयर्स से नीचे है, तो हम लोग कॉल करके उसमें सत्यापन करने बाद उसको नोटिस के लिए बुलाते हैं या फिर खुद जाके नोटिस देते हैं। अगर कुछ इस तरह की ज़मीन संबंधी विवाद होता है, छोटे मोटे जो मामले आते हैं, उसमें हम कॉल करते हैं कि एक पक्ष आया, आप भी पक्ष आइए, तो हम सुने दोनों को, उसका निराकरण किया जाए। क्योंकि हर मामले को न्यायालय भेजने से क्या होता है, लोग बहुत प्रभावित हो जाते हैं। वो छोटे छोटे मामले जो होता है, जो सुलझाया जा सकता है पंचायत के माध्यम से, थाना के माध्यम से, और सुलझाए भी जाते हैं। जब दोनों पक्ष आते हैं कि ज़मीन के लेके माली विवाद है, दोनों को उसका पेपर लेके भी, आप पेपर लेके आइए, वो आप दिखाइए, दिखा रहा, फिर दोनों से बात करते हैं। अगर दोनों मान जाते हैं कि भाई ठीक है, फिर पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्य को भी बुलाया जाता है कि दोनों बैठ करके और उसका अगर निराकरण कर ले तो बेस्ट है, नहीं होता तो फिर विधि सम्मत करवाए तो उसके लिए हम लोग करते हैं। यानी उसको बुलाना आपका लक्ष्य रहता है, कहीं डिजिटली पैसा नहीं मांगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सभी बच्चे हमने देखा ध्यान पूर्वक सुन रहे थे और इस विषय में पहले भी हम लोग इनको जागरूक कर रहे थे, और ये बहुत अच्छा माध्यम है कि सभी बच्चे, यहाँ जो भी बच्चे हैं सबके गार्जियन हैं, उनको भी यह सूचना जाएगा और वो भी जागरूक होंगे। तो ये बहुत बड़ा माध्यम है कि क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे बहुत हैं, एक दूसरे से और भी जानकारी लेंगे, और ये माध्यम इतना अच्छा है कि इनके गार्जियन भी जागरूक होंगे, ये अच्छी तरह से बता पाएंगे, समझा पाएंगे अपने घर में, और जो भी इनके गार्जियन हैं साइबर क्राइम से संबंधित जो भी फ्रॉड होता है उसके बारे में अच्छी पकड़ बना पाएंगे और बच पाएंगे इस तरह के फ्रॉड। नॉर्मली जैसे कि साइबर, जैसे ये अपराध, ये हम लोग को पता था, बट यहाँ पे आज हम लोग को नई चीज़ यही पता चली है कि जैसे स्कॉलरशिप वाला, तो ये चीज़ मुझे नहीं पता था कि अगर OTP आता है तो अगर मेरे पास आता तो मैं ज़रूर उसको क्लिक करती। पर आज के बाद अब हमारे पास अगर OTP आता है तो मैं अपने टीचर से पहले कंसर्न करूँगी, उनसे बात करूँगी, एंड देन मैं आगे की चीज़ों को देखूँगी। और फ़ोटो एडिटिंग देखिए वो तो हम लोग करते ही है, लेकिन अब मैं ज़्यादा ध्यान रखूँगी कि मैं अपने फ़ोटोज़ को ज़्यादा कहीं पे ना डालूँ, और क्योंकि ब्लैकमेलिंग तो किसी के साथ भी हो सकती है, एंड मैं तो माइनर एज में हूँ तो मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो सर लोग से मैंने यही सीखा है सर। अब जब आप लौट कर जाएंगे अपने घर, अपने गाँव, माता पिता के अलावा अन्य लोगों को कैसे जागरूक करेंगे? मैं एक्चुअली इससे पहले भी एक सेशन हुआ था हमारा, तो मैंने अपने मम्मी को बताया था इसके बारे में। तो आज अगर मैं जाऊँगी तो मैं मतलब सर हम लोग को ऑलरेडी भेज चुके हैं, तो मैं उसको थोड़ा स्टेटस में लगाऊंगी और अपनी मम्मी को और थोड़ा बताऊंगी कि, क्योंकि मेरी मम्मी फ़ोन चलाती है ज़्यादा, तो मैं उनको बताऊंगी कि अगर आप UPI यूज़ कर रहे हो तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर बोल रहे हैं कि पैसा आएगा तो आप पिन डाल दीजिए, तो मैं मम्मी को बताऊंगी कि आप पिन मत डालिएगा। और मेरी दीदी भी ऑनलाइन वर्क करती है, तो उनको भी थोड़ा मैं समझाऊंगी कि थोड़ा ध्यान रखिए, OTP तो शेयर नहीं करनी है। अपना नाम बताओ। मेरा नाम जाहिया परवीन है। किस क्लास में? मैं 12 साइंस की छात्रा हूँ, +2 हाई स्कूल गोविंदपुर।